आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे और इसके एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझेंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। बस आप ध्यान से, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरा ध्यान बोर्ड पर देना और जैसे से कर रहा हूँ उसको सिर्फ देखना है, आपको कुछ नहीं करना है। बुक अपने सामने रखिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और संग में जब मैं सॉल्व कर दूं वीडियो पॉज कर दीजिए, उसको आप बिना देखे सॉल्व करिए। देखिए 100% आप कर लेंगे। नहीं कर पा रहे हैं फिर से इसको रिपीट कर लीजिए, इसी प्रोसेस को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस बार यूनिट टेस्ट में आपको फुल मार्क्स लाने हैं और तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। मैथ्स के महारथी आप बनने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है एक्सरसाइज 2.2 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल दिया है हमें इनकी वैल्यू को निकालना है। जैसे कि दिया गया है पहला 5x माइनस 4x स्क्वायर, मैं यहां लिख लेता हूं 5x माइनस 4x स्क्वायर और आगे आपको दिया गया है +3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कैसे करते हैं। पहला पार्ट हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया था तो पॉलिनोमियल को p से लिखते हैं। ये x में है तो px लिख लिया, px इक्वल टू। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये आपको क्वेश्चन में दिया था, मैंने px इक्वल लिख लिया। पहले पार्ट में इससे पूछा जा रहा है x इक्वल टू, आपको बताना है 0 पर। किस पर बताना है? 0 पर। तो p जहां जहां x है आप 0 रख दो, तो p 0 हो गया इक्वल टू 5। इसके मल्टीप्लाई में है 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 0। 0 की पावर आप कुछ भी लगा दो 0 रहेगा, प्लस का 3। 0 की पावर आप कुछ भी लगा दे तो 0 रहेगा। अब आप देखिए ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 3। 3 में 0 प्लस करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 3 आएगा। तो 0 पर वैल्यू कितनी आ गई? 0 पर वैल्यू आ गई है 3। गॉट इट? सेकेंड पार्ट इसका समझते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में आपको करना है x इक्वल टू माइनस का 1। बहुत आसान। x की जगह पे क्या रख दो आप? x की जगह पे -1 रख दो तो ठीक है। 5 x की जगह पे क्या रख दो? -1 रख दिया। -4 x की जगह पे क्या रख दो? -1 और 2 लगी है 2 लगा दी, प्लस ये कहाँ रख रहे हैं? x की जगह पर रख रहे हैं। अब देखो 5 की 1 से 5 प्लस माइनस माइनस, माइनस ही लगा है लगा दिया। -1 का स्क्वायर, जब -1 का स्क्वायर करेंगे 1 की 1 से मल्टीप्लाई तो 1 होता है, माइनस किसमें हो जाएगा? प्लस में। और 4 बन जा 4, प्लस का कितना है? 3। ये दोनों नंबर किसमें? आप देखो माइनस में है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे प्लस, और साइन किसमें आ जाएगा? माइनस में। प्लस का 3। 9 में से 3 को आप क्या करोगे? माइनस करोगे। 9 में से 3 जाएंगे 6। बिगर नंबर देखिए कौन सा है? 9 है। 9 के आगे साइन क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दिया। कोई प्रॉब्लम आपको नजर आई इसमें? सेकंड, इसका थर्ड पार्ट आप समझते हैं। थर्ड में आपसे कहा जा रहा है x इक्वल टू आपको लेना है 2। ध्यान से देखना, जैसे p x की जगह पे 2 ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 है, 5 लिखा। x की जगह पे कितना लोगे? 2। 5x मल्टीप्लाई में है ना, -4 x की जगह पे कितना लोगे? 2 की पावर 2 लगी है, प्लस कितना है? 3। अब आप यहाँ पर देखिए 5 2 जा, मेरे संग संग 10, माइनस 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब बताओ बेटा कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 तो हो गया 4। 4 हो गया यहाँ पर। अब 4 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 4 से। 4 4 जा 16 प्लस 3। अब देखो 10 प्लस का, 16 माइनस का और 3 प्लस का। 10 प्लस का और 3 प्लस का, 10 और 3 कितने हो गए? 13 माइनस 16। अब आप 16 में से 13 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3। बिगर नंबर कौन सा है? आप कहोगे सर 16 है और उसके आगे क्या लगा है? माइनस। तो माइनस का कितना आ गया? 3 आंसर आ गया है। और ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल की फाइंड करनी है। समझ में ये बात आपको? पॉलिनोमियल x में था तो मैंने लिख दिया p फॉर पॉलिनोमियल x। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इन तीनों की वैल्यू को निकालना है। पहला इसका दिया गया है और समझते हैं कैसे करेंगे।
ये मैं लाइन बना दूं जिससे अलग अलग आपको दिखे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपको दिया गया है पी वाई इक्वल टू पी ब्रैकेट में y यानी कि पॉलिनोमियल किस में होगा इस बार y में होगा इक्वल टू वाई स्क्वायर फिर क्या है माइनस y है और क्या है प्लस का 1 है, ये दिया गया है। अब आप देखो पहला क्या है p0, p y की जगह क्या रखोगे 0, y की जगह 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, 1 में आप 0 प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा। अब आप क्या रखोगे 1, 1 रखो, 1 रखते हैं किसकी जगह पे रखते हैं y की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस फिर क्या है 1 प्लस 1, ठीक है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक -1 + 1 ये इससे क्या हो गया कट गया, क्लियर है। फिर रखना है आपको 2 p2, अब समझते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया -2 + 1, 2 का स्क्वायर 2 की 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 2 2 जा 4 -2 और +1, 4 में 1 प्लस 4 में 1 + 5, 5 में से आपको 2 क्या कर देना है -5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा। ये पॉलिनोमियल आपको दिया था, इन तीनों की वैल्यू निकालनी थी। तो 0 पर आ गई 1, 1 पे आई है 1, 2 पे आई है 3। व्हाट इट, इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। देखो सेकंड में कह रहे हैं p और पॉलिनोमियल बेटा देखो किसमें t में है, तो t में पॉलिनोमियल है और ये दिया गया है आपको 2 + t, 2 + t आगे लिखा है प्लस का 2t² और आगे लिखा है माइनस का t³, ये आपको दिया गया है। ठीक अब यहाँ पर देखते हैं ये दिया है किस पर निकालना है पहले 0 पे, तो t की जगह पे आप क्या रख दोगे 0, तो 2 + t की जगह पे 0 प्लस t की जगह पे 0 -0, 2 में 0 प्लस करो तो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 0 की पावर आप कुछ भी कर दो 0 ही रहता है। इसके बाद में है 1, t हम 1 पे निकाल लेते हैं, तो 2 + t की जगह पे 1 + 2 t की पावर 2 है तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 -1 की पावर 3। अब देखो 2 में 1 + 3, 1 की पावर आप कुछ भी कर दो 1 की पावर कुछ भी करने पर 1 आता है, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 1 का क्यूब 1, 2 3 और 2 प्लस हो गया कितना हो गया 3 और 2 5, 5 में से 1 जाएंगे तो 4 बचे। अब हमें किस पे निकालना है 2 पे, ध्यान से देखना आप 2 कहाँ रखोगे t की जगह पे रखोगे, तो 2 + t की जगह पे 2, मैं हाथ में रख लेता हूँ, ये आ गया 2 और 2 t की जगह पे कितना रखोगे 2, पावर कितनी है 2 प्लस सॉरी यहाँ पर देखो माइनस लगा है, माइनस t की जगह पे 2 पावर कितनी है 3। अब देखो 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 और 4 2 जा आप कहोगे 8, 2 की पावर कितनी है 3, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ कितना आ गया 8, 8 प्लस का 8 माइनस का कट गया तो कितना बचा 4। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम, ये इसका होगा सेकंड पार्ट। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट इधर कर लेते हैं, ठीक है, और थर्ड पार्ट समझते हैं क्या दिया गया है। देखो px = x³ दिया है, देखिए px = x³, हमें पॉलिनोमियल किस में दिया है x में दिया है, तो पहले किस पे निकालोगे आप 0 पे निकालोगे, 0 रखोगे तो 0 रहेगा, 1 पे निकालोगे तो 1 की पावर क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर किस पे निकालोगे 2 पे निकालोगे, 2 पे देखो 2 की पावर कितनी है क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब कितना होता है अभी किया था 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 टेढ़ा बन गया है सीधा कर लो इसको 8 हो गया सीधा। थर्ड पार्ट ये हुआ है, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें। इसका फोर्थ पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं।
संग संग चलना है, ध्यान से देखना। पी एक्स इक्वल टू दिया गया है, देखो पी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स माइनस वन और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, ये दिया गया है। आपको क्या रखना है, जीरो। तो पहले जीरो पे देखो, एक्स की जगह पे जीरो रखा माइनस वन, फिर एक्स की जगह पे जीरो रखा प्लस वन, जीरो में से बन जाएंगे माइनस वन बचा, ऐड करोगे तो प्लस वन बचा। अब ये दोनों किसमें, मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस वन बन जा वन। इस पे चेक करोगे, वन पे चेक करोगे, क्या रखे एक्स की जगह पे वन माइनस वन, एक्स की जगह पे वन प्लस वन, वन में से बन गया तो जीरो, वन वन प्लस हुए तो टू, टू की जीरो से मल्टीप्लाई आप कह दोगे जीरो आएगा सर। अब हम टू रखे, जब आप टू रखोगे तो टू माइनस वन हुआ, यहाँ पे टू प्लस वन हुआ, टू में से बन जाएगा आप कहोगे वन, टू में वन प्लस करेंगे थ्री, थ्री बन जाए आप कह देंगे थ्री। ध्यान से आप देखो, कुछ भी ऐसा नहीं किया है, जो काम पहले में किया था वही सेम करा है। ध्यान से आप देख लीजिए, फिर हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं, ठीक है। और जहां पर भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप पूछ लीजिए। देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें जो जीरोस दिया गया है उसको वेरीफाई करना है कि ये उसका जीरोस है या नहीं है। देखो कैसे करते हैं, यहां पर समझते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, बहुत आसान है, पॉज करके वीडियो देखिएगा अच्छे तरीके से। देखो थर्ड पार्ट में आप अगर पूरा ये ध्यान से देखते हो तो मैथमेटिक्स की मुझे नहीं लगता कहीं और समझने की जरूरत पड़ेगी। पी एक्स इक्वल टू दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है थ्री एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस वन कॉमा लग के एक्स इक्वल टू आपको बताना दिया है माइनस वन अपॉन थ्री। अब ये बताना है क्या ये वैल्यू इसकी जीरोस है, चेक करते हैं। देखो कैसे, पी एक्स की जगह कितना रखना है, माइनस का वन अपॉन थ्री रखना है, तो कितना आ जाएगा, तो अगर जीरो आ जाए तो है और जीरो ना आए तो नहीं है, ठीक है। थ्री एक्स की जगह पे कितना रखोगे, माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन, थ्री से ये थ्री कट गया तो कितना बचा, माइनस वन प्लस वन, वन में से बन जाएगा आप कहोगे जीरो, तो ये रखने पर जीरो आ गया तो यस ये है, राइट। अगर वैल्यू जो दी गई है एक्स की वो रखने पर आंसर जीरो ना आता तो नो लिखते, तो मतलब कि ये जीरोस नहीं है। अगर जीरोस आ जाए तो वेरीफाइड हो गया है, यस ये जीरोस है। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसे सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है, बहुत आराम से देखना है, अच्छे से करना है। पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स इक्वल टू, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, फाइव एक्स माइनस फाइव, फाइव एक्स माइनस फाइव। अब आप यहाँ पर देखो x इक्वल टू आपको दिया गया है, x इक्वल टू आपको दिया है फोर अपॉन फाइव, ठीक है। तो x की जगह पे आप कितना रखोगे, फोर अपॉन फाइव, एक्स की जगह पे फोर अपॉन फाइव इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई फोर अपॉन फाइव माइनस फाइव, एक्स की जगह पे आ गया ये, फाइव से आप देखो फाइव कट गए तो क्या बचा है, फोर माइनस फाइव। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, क्या ये आंसर जीरो आ रहा है, नो, जीरो के इक्वल ये नहीं है, नहीं है तो आंसर में क्या लिख दो, नो, ये जीरो नहीं है ना? ये डिवाइड में ना ये कट गए। इसका थर्ड पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया है पी एक्स इक्वल टू, देख लो मेरे संग ध्यान से, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमा एक्स की दो वैल्यू दी है, पहली वैल्यू आपको दे रहे हैं वन और दूसरी माइनस, तो एक बार आप वन रखो, पी ब्रैकेट में क्या रखो वन, जब आप वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर माइनस वन,
1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। तो 1 है क्या, यस 1 है। अब क्या रखोगे, एक और वैल्यू दी है ना -1 रखोगे। -1 जब आप रखोगे तो -1 का स्क्वायर -1, जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा और ये -1, 1 से 1 चला जाएगा तो 0। तो क्या ये भी है, यस ये भी है। दो वैल्यू दी थी इस बार आपको, तो दोनों रखी है, एक बार 1 रखी है, दूसरी बार -1 रखी है, दोनों में ही क्या है 0। तो है फोर्थ पार्ट इसका करते हैं, इस साइड का मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। और ज्यादा भागना नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन करिए। इसके पीछे वजह है, जब एक बार आपको कोई चीज दिमाग में फंस जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी, आसान लगने लगेगा। और वास्तव में मैथ आसान है, ठीक है। फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ में आपको दे रहे हैं पी एक्स इक्वल टू, देखिए क्या दे रहे हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, x-2। अब x की वैल्यू देखो दे रहे हैं, x की वैल्यू है -1 और 2, ठीक है। देखिए p ब्रैकेट में -1 रख लो, यहाँ पर -1 प्लस 1, x की जगह पे कितना -1, फिर आगे -1 -2, 1 में से 1 जाएगा 0, ये दोनों माइनस में है तो हो जाएंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का। ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई है तो कितना हो गया 0। तो क्या ये है, हाँ भैया ये है। दूसरी वैल्यू कितनी है 2 रखोगे आप, 2 रख लो, p 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 2, 2 में 1 प्लस करोगे आपको सर 3 आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, 0 की 3 से मल्टीप्लाई आपको सर 0 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही, तो क्या ये है, हाँ ये है। कोई प्रॉब्लम आई आपको नजर इसमें, बहुत सिंपल हुआ है। फिफ्थ पार्ट में पी एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखना, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू यहाँ पर है 0। चलिए चेक करते हैं, x की जगह पे कितना रखें 0 रखें, जब 0 रखोगे तो यहाँ पर भी क्या आया 0 आया, 0 का पावर कितनी है 2। हालांकि 0 की कोई भी पावर हो तो वो क्या रहता है 0 रहता है, तो क्या आ गया 0। क्या ये है, आप कहोगे यस सर ये है। 6 पार्ट इसका करते हैं, आसान है या नहीं। पी एक्स इक्वल टू, जिनको मुश्किल लग रहा है वो रिपीट करके भी देखेंगे ताकि मुश्किल ना लगे। पी एक्स इक्वल टू देखो क्या है, एल एक्स प्लस एम, बिल्कुल ठीक। फिर आगे एक्स की वैल्यू देखो क्या दी गई है, वो दी गई है -m अपॉन में एल। इस वैल्यू को पुट करें, देखो आप संग संग मेरे, p ब्रैकेट में कितना है -m अपॉन एल इक्वल टू एल, एक्स की जगह पे कितना रखोगे -m अपॉन एल, क्योंकि एक्स की जगह पे रखोगे ना प्लस m। अब देखो l डिवाइड में ऊपर से कट गया तो क्या बचा है, माइनस का m बचा, और आगे क्या है प्लस का m, प्लस m माइनस m कट गया तो बताओ क्या आ गया 0 आ गया। तो क्या है, आप कहोगे यस सर है। समझ में बात आई आपको। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इधर करें या इधर करें, उधर कर लें, चलो इधर ही कर लेते हैं। इसका 7th पार्ट करते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये, हमें वेरीफाई करनी है सिंपल। देखो क्या हो रहा है, 7th पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स इक्वल टू दिया गया है 3x² - 1, लिख लो जल्दी से, 3x² - 1 लिख लिया। x की वैल्यू जो दी है वो लिख लो, x की वैल्यू दी है माइनस का 1/√3, ठीक है, और दूसरी वैल्यू दी है 2/√3, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे जैसा कि करते आ रहे, देखो
p ब्रैकेट में कितना माइनस का 1/√3 रख लो आप 3 ब्रैकेट में -1/√3 और उसका पावर कितनी है 2 x की जगह पे रखा -1 ये 3 आया इनटू -1 का स्क्वायर +1 √3 का स्क्वायर जब भी √3 का स्क्वायर करते हैं तो वो 3 हो जाएगा यानी रूट हट जाएगा आगे है -1 3 से 3 कट गए तो बचा 1 -1 1 में से बन जाएगा आप कहोगे 0 जब 0 आ जाए तो आप क्या कहोगे यस सर ये वेरीफाई हो गया दूसरी वैल्यू रखते हैं p ब्रैकेट में 2/√3 रखो 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे 2/√3 का स्क्वायर -1 इसको यहाँ पर स्क्वायर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लो देखो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होता है √3 का स्क्वायर 3 होता है -1 3 से 3 कट गए तो क्या बचा 4 -1 4 में से बन जाएगा आप कहोगे 3 होता है 3 क्या 0 के इक्वल है नहीं है ये क्या है नहीं है तो क्या हो गया नो हो गया वेरीफाई नहीं हुआ आसान है बहुत आसान है 8 पार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा देखिए 8 में क्या है px इक्वल टू दिया गया है 2x + 1 2x + 1 और आगे है कॉमा x इक्वल टू 1/2 मैथ सबसे आसान होती है सबसे आसान होती है इसमें आपके दिमाग को तेजी मिलती है दिमाग अच्छे से काम करने लगता है दिमागी कसरत के लिए मैथ जरूरी है x की जगह पे आप कितना रख दोगे 1/2 2 × 1/2 + 1 2 से 2 कट गए कितना बचा 1 + 1 1 में 1 प्लस करो तो 2 ये 2 आया ये तो 0 के इक्वल नहीं है तो आप क्या कहते हो नहीं मतलब नो वेरीफाई नहीं हुआ क्लियर अगर 0 आता तो हो जाता समझ में बात आई कोई डाउट कोई प्रॉब्लम देख लो आप इधर का मैं इरेज कर देता हूँ पॉज करके वीडियो रिपीट करके देखनी है आपको ठीक है बहुत आसान है इसीलिए मैं सारे पार्ट बताता हूँ ताकि आपको किसी भी उसमें दिक्कत ना हो अब तक आप ये नोट कर लीजिए इसका 4th वाला पार्ट पढ़ते हैं 4th का पहला पार्ट देखिए मेरे संग क्या फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक चीज चेक कर लेते हैं बिल्कुल क्लियर है या नहीं ठीक है अब 4th का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं इसमें आपसे कहा जा रहा है जीरो निकालना है ये पॉलिनोमियल दिए गए हैं देखो भैया कैसे निकालते हैं px इक्वल टू आपको दिया है x + 5 तो ठीक है रख लिया हमने x + 5 हमें जीरोस निकालना है तो बहुत आसान है क्या है बहुत आसान क्या जो पॉलिनोमियल है ये है इसको 0 के इक्वल रख दो px कितना है देखो px ये है लिख लो इसको x + 5 इक्वल टू में 0 अब आप बताओ प्लस का 5 उधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा आप कहोगे सर -5 होगा तो बताओ 0 कितना आ गया -5 आ गया x की वैल्यू भी 0 होती है ठीक है इसका सेकंड पार्ट समझते हैं सेकंड पार्ट में है px इक्वल टू x - 5 अब मेरे संग आ जाओ क्या सर ने बताया था तो px इक्वल टू 0 रखेंगे px कितना है x - 5 है इक्वल में कितना है 0 -5 जब उधर जाता है तो सर ने बताया था कि माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर साइन चेंज हो जाता है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई है थर्ड पार्ट इसका समझते हैं कोई दिक्कत है आपको बताइए कमेंट करके बताना दिक्कत अगर हो थर्ड पार्ट में px इक्वल टू आराम से लिखो px इक्वल टू 2x + 5 ये है तो सर ने क्या बताया हमें जीरोस निकालना है सर ने ये बताया कि px इक्वल टू 0 ले लो px कितना है ये रहा वो लिख लिया 2x + 5
इक्वल टू 0। ठीक है, 2x 5 प्लस का इधर जाएगा तो आप कहोगे सर माइनस में होता है, साइन चेंज हो जाता है। x के साथ ये किसने मल्टीप्लाई में, जब ये उधर दूसरी तरफ जाएगा तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाता है, तो लिख दिया। तो देखो x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू भी क्या है, 0 है। क्लियर, x की वैल्यू ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड का आ रहा है 4। यहाँ कर ले हम लोग दोनों लोग मिलके, चलो कर लेते हैं। px इक्वल टू दिया है, चलिए देखिए px इक्वल टू आपको सर दिया है 3x माइनस 2, तो लिख लो 3x माइनस 2। ठीक है, सर ने बताया था px इक्वल टू 0। आपको एक बात बता दें, हमारे घर में 2 डॉग हैं, एक का नाम मिल्की है, एक का नाम गोलू है। जो जब मैं समझाता हूँ तो वो जरूर भौंकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। देखो px की वैल्यू निकली 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू माइनस 2 उधर जाएगा तो आप कहोगे सर प्लस में होगा। 3 के मल्टीप्लाई का किधर चला जाएगा, आप कहोगे सर डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2/3। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। 5 में आपसे कह रहे हैं px इक्वल टू आप कहोगे 3x है। ठीक है, सर ने बताया था कि px इक्वल टू सबसे पहले क्या करोगे, 0 के ऊपर। px कितना है, 3x है, 3x इक्वल टू 0। x किस में है इसमें, हाँ सही बताया, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 0/3 मतलब 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है सर। 6 पार्ट करते हैं हम लोग इसका। यहाँ पे px इक्वल टू दिया है, px इक्वल टू दिया है ax, और आपसे कहा है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक, तो सर ने बताया था px इक्वल टू पहले क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। फिर सर ने बताया था ax, px की ax है वैल्यू, ये हो गई। a मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, आप लोग कहोगे डिवाइड में जाएगा सर। और जब 0 को a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसमें भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है। इसका सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे कर लें, बहुत अच्छा लगेगा। px इक्वल टू, देखो मेरे संग संग px इक्वल टू बोल भी लिया करो 6x प्लस 7 में बोल भी लिया करो। ठीक, ये दिया है। अब क्या करोगे, सर ने बताया था px इक्वल टू 0। अब तो सबसे गधे से गधे बच्चा भी समझ गया होगा। px की वैल्यू लिख लें 6x प्लस d इक्वल टू 0। cx इक्वल टू d प्लस का उधर जाएगा, आप कहोगे सर माइनस में हो जाएगा। एक लाइन बची है, यहाँ कर लेते हैं। तो x इक्वल टू बताओ क्या होगा, माइनस d अपॉन c हो जाएगा। क्यों, प्लस का d उधर गया माइनस में, c मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का क्या होता है, डिवाइड होता है। ये यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और हमने इसमें क्या सीखा, 0 निकालना सीखा है। ध्यान से आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, किसी तरह की परेशानी आपको लग रही है वो बताइए, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमें आपको दोनों को मिलके मैथ में फुल मार्क्स लाने हैं और इस बार यूनिट टेस्ट में अच्छा करना है। यूनिट टेस्ट में ये चैप्टर आ रहा है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, और अगर समझ में ना आए रिपीट करके वीडियो जरूर देखें, मन लगा के पढ़ते रहो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर से मिलते हैं।